हेलो एवरीवन, आई एम आंचल, बीएमएस फर्स्ट प्रूफ स्टूडेंट फ्रॉम जीएस आयुर्वेदा मेडिकल कॉलेज। तो आज हम बीएमएस के बारे में बातें करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं सब कुछ बीएमएस के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चन मैं आज बताने वाली हूँ, जैसे कि बीएमएस क्या है, क्राइटेरिया क्या है, कट ऑफ क्या है, कितनी साल का है, सब्जेक्ट कितने हैं, सैलरी कितनी होती है और नेक्स्ट देना होगा या नहीं देना होगा, वर्थ इट है या नहीं है। तो इन सब क्वेश्चंस के मैं आज आपको जवाब देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आ जाते हैं कि बीएमएस होता क्या है। बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, ये मतलब बीएमएस होता है जिसमें हम अपने आयुर्वेदा का नॉलेज लेते हैं और इसमें अब सर्जरी भी ऐड कर दिया गया है। मतलब इसमें हम क्या करते हैं, आयुर्वेदिक जो हमारे शास्त्र लिखे गए हैं आयुर्वेदा में उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इसमें केवल आयुर्वेदिक चीज़ें ही स्टडी करते हैं, हम इसमें मॉडर्न चीज़ें भी स्टडी करते हैं। तो ये तो हुआ हमारे कि बीएमएस होता क्या है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं, तो देखिए इसका क्राइटेरिया है कि आपको इसके लिए नीट एग्ज़ाम देना होगा। विदाउट नीट इसमें आप एडमिशन नहीं ले सकते। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं कट ऑफ की बात करती हूँ तो देखो कट ऑफ देखिए, या तो आप प्राइवेट में एडमिशन ले सकते हैं या आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले सकते हैं। देखिए अगर आप गवर्नमेंट में एडमिशन ले रहे हैं तो उसके लिए आपको लगभग 530-40 के आसपास मार्क्स चाहिए होंगे। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको केवल नीट पास आउट करना होता है, तब कॉलेज मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अच्छा कॉलेज चाहिए तो वो 250, 60-30 इसके आसपास चला जाता है। ठीक है, तो ये कट ऑफ की बात हो गई। उसके बाद आ जाता है कि कितने ईयर्स का होता है। 4.5 साल की तो आपको मतलब पढ़ना पड़ेगा, 4.5 साल आपको। फिर 1 साल की इसमें इंटर्नशिप होगी। ठीक है, जिसमें हमारे जो 6 मंथ्स हैं उसमें हमें आयुर्वेदा सिखाया जाएगा और जो 6 मंथ्स है उसमें हमें मॉडर्न सिखाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि इसके सब्जेक्ट क्या क्या हैं। तो देखिए इसमें हमें आयुर्वेदा भी पढ़ाया जाता है और इसमें हमें मॉडर्न भी पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हमारा अगर इसमें 5 सब्जेक्ट होंगे हमारे। ठीक है, जैसे कि क्रिया शरीर, ये आयुर्वेदिक हो गया। ठीक है, और इसमें फिजियोलॉजी इसके मॉडर्न में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, रचना शरीर ये आयुर्वेदिक हो गया। एनाटॉमी इसके मॉडर्न में पढ़ाया जाएगा। संस्कृत पढ़ाया जाएगा और पदार्थ विज्ञान पढ़ाया जाएगा। और हमें जो जैसे कि अष्टांग हृदय हो गई और चरक, ये सब पढ़ाया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट्स की बात हो गई। तो फर्स्ट ईयर में इसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। फिर उसके बाद आती है कि इसमें सैलरी कितनी मिल जाती है। तो देखिए सैलरी कई फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो हो गया कि जैसे कि आपको अगर आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज में हैं तो उसमें आपको इंटर्नशिप से ही सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, यानी कि जैसे कि आप प्राइवेट में कर रहे हैं तो प्राइवेट में कुछ कॉलेज दे देते हैं सैलरी, कुछ कॉलेज नहीं देते हैं, बट मोस्टली कॉलेज नहीं देते हैं प्राइवेट कॉलेजेस में। ठीक है, तो देखिए जो अगर आप फिर भी आप कहीं जॉब कर रहे हैं जाके, जैसे कि आपकी बीएमएस कंप्लीट हो गई और आप किसी हॉस्पिटल में जाके जॉब कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे स्टार्टिंग में 30,000 से लेके 40,000 तक मिल जाते हैं। स्टार्टिंग में इतना ही मिलेगा, अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो ये भी बढ़ता जाता है। ठीक है, अगर आप सेल्फ क्लिनिक खोल रहे हैं तो उसमें आपको, अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है और आपने अच्छी पढ़ाई की है तो वो भी 30 से स्टार्ट, 40-50 से स्टार्ट हो जाएगा। अगर अच्छा है तो 1 लाख तक भी पहुंच जाता है वो। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करेगा आपकी नॉलेज पर कि आपने नॉलेज किस तरह से ली। तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो यहाँ पे करियर ऑप्शन बहुत अच्छा है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि जैसे कि एमबीबीएस में नेक्स्ट दिया जाता था, तो क्या अब यहाँ पे भी नेक्स्ट है? तो जी हाँ, यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट देना पड़ेगा। तो देखिए 1 साल में ये आफ्टर इंटर्नशिप दिया जाता है। 1 साल में 2 बार दिया जाता है, फेब में दिया जाएगा और अगस्त में दिया जाएगा। 50% लाना, फिर 50% लाना इम्पोर्टेंट है। मतलब कि 50% लाएंगे तो ही आप पास आउट होंगे, उसके बिना आप पास आउट नहीं होंगे। अगर आप इस टेस्ट को पास नहीं करते हैं तो आपको आपकी डिग्री नहीं मिलेगी। उसके बाद आ जाता है कि क्या हम इसमें बीएमएस में सर्जरी कर सकते हैं? तो जी हाँ, हम बीएमएस में सर्जरी कर सकते हैं, अब इसमें अलाउ हो गया है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कि फीस कितनी होती है बीएमएस की। तो देखिए अगर आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं तो अलग चार्जेस लगेंगे, अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो अलग चार्जेस होंगे। तो देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि गवर्नमेंट की कितनी फीस होगी। तो देखिए किसी किसी कॉलेज की होती है कि 50,000 से 1 लाख तक हो जाती है। ठीक है, 20,000 से भी होती है किसी कॉलेज की, यानी कि अगर आप गवर्नमेंट से करें तो अप टू 1 लाख हो जाएगा आपका। ठीक है, बट अगर आप प्राइवेट से कर रहे हैं तो आपका 2 लाख से 3 लाख की इसकी ट्यूशन फी है और
आगे की फ़ीस अलग होती है, सिक्योरिटी मनी होती है और रजिस्ट्रेशन फ़ीस होता है, तो 5 लाख से लग 5 4-5 लाख के अप्रोक्स आपके लग जाते हैं, ठीक है? अगर बात करते हैं कि क्या बीएमएस में हम पीजी दे सकते हैं, नीट पीजी होता है, तो जी हाँ, बीएमएस में भी नीट पीजी होता है। तो जो बीएमएस का नीट पीजी होता है, उसको हम एआईएपी ईजीटी बोलते हैं। तो अगर आप इसको पास आउट कर लेते हैं, तो आप आगे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप ये कर लेते तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने प्राइवेट से किया है, मतलब बीएमएस आपने प्राइवेट से किया है और अगर आपका नीट पीजी कम क्लियर हो जाता है, तो आपको नीट पीजी आप गवर्नमेंट से कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि प्राइवेट के बच्चे प्राइवेट में ही जाएँगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर आप मतलब कि आपका नीट पीजी कम हो जाता है क्लियर, तो आपको वहाँ पे भी सैलरी मिलती है 50,000 से 80,000 तक मिल जाती है आपको वहाँ पे भी। जैसे कि मतलब आप अपनी स्टडी करते रहते हैं और आपको साथ-साथ में आपको ये भी मिलती रहती है 50,000 से 80,000 तक आपको पैसे भी मिलते रहते हैं वहाँ पे, ठीक है? उसके बाद आया कि पीजी कितने साल की होती है, तो पीजी हमारे 3 इयर्स की होती है, ठीक है? तो ये था सब कुछ हमारा बीएमएस के बारे में। अगर आपका अभी भी कुछ डाउट रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।